हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार से एसएससी एमटीएस के नियम में कुछ बदलाव हुआ है, यानी कि अब टीयर 2 में एसे और लेटर दोनों आएंगे। तो दोनों के टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2017 से लेकर 2020 के दौरान पूछे गए एसे और लेटर के सारे टॉपिक्स। 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 5 लेटर और 5 ऐसे। उसमें से कोई एक लिखना होता था, लेकिन इस बार से दोनों ही लिखना है। और ये गारंटी नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन आए, इस बार हो सकता है 2 ही क्वेश्चन दे और बोले कि दोनों ही लिखो, तो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए अब सबसे पहले हम लोग अपनी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पूछे थे 2017, 19 और उसके बाद 20 वाले एग्जाम में। तो आप इसको जो मैं अभी पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, आप इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आप इसको वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन। और देखिए, ये लगभग 250 शब्दों में बोला था लिखने को 2017 में। अभी ये बदल गया है, अभी कोई लिमिट नहीं आता है, ठीक है, कोई वर्ड लिमिट अब नहीं आता है। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे था दिया हुआ क्वेश्चन की शिक्षा और जीवन, इस पर क्या लिखना था? निबंध। ठीक है, तो निबंध लिखना था शिक्षा और जीवन पर। फिर वर्षा ऋतु पर निबंध, यानी कि निबंध भी बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो देखिए, शिक्षा और जीवन, वर्षा ऋतु, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में दे दे मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता और उसका दुरुपयोग। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए क्रिकेट मैच, चौथा नंबर। फिर उसके बाद एक अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व। तो इतने हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं लेटर में क्या पूछा था। लेटर में 2017 में 150 शब्दों में लिखने को बोला था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कॉलेज लाइब्रेरी में नई पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष को पत्र लिखें। मित्रों के साथ जयपुर घूमने जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र लिखें। उसके बाद देखिए, बिजली का बिल समय से न मिलने पर बिजली अधिकारी को पत्र लिखें। तो ये 3 क्वेश्चन, और भी 2 क्वेश्चन थे। तो देखिए, उसको इस तरह से पूछा था कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। गर्मी की छुट्टियां साथ बिताने का निमंत्रण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो ये क्या है? ये हिंदी के टॉपिक थे। अब इसी को इंग्लिश में हम लोग समझ लेते हैं, इंग्लिश में क्या था। और जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए ये बनाया गया है बाइलिंगुअल, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, अगर हम बात करें इसे का, तो जैसा कि आपने हिंदी में देखा है, अगर हिंदी समझ में नहीं आता है तो देख लीजिए इंग्लिश वाले टॉपिक। यहाँ पे है एजुकेशन एंड लाइफ, रेनी सीजन, मोबाइल फ़ोन, क्रिकेट मैच एंड उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए लेटर के बारे में समझ लेते हैं। लेटर 150 वर्ड्स में लिखना था। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट से पा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था कि राइट ए लेटर टू द लाइब्रेरियन टू गेट न्यू बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन था राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर परमिशन टू विजिट जयपुर विथ फ्रेंड्स। ठीक है, तो परमिशन मांगना था फादर से। सी नंबर देखिए, राइट ए लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर इफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट रिसीव्ड ऑन टाइम। ठीक है, तो टाइम पे नहीं मिल रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर को लेटर लिखना था। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर हॉलीडे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और उसके बाद अगर बात करें 2019 में, तो देखिए 2019 में पूछे हुए टॉपिक कुछ इस प्रकार थे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है कि परीक्षा में नाम और पता दिया था। ठीक है, ये नोट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगली बार अब से जो भी पेपर आएंगे उसमें भी परीक्षा में नाम और पता रहेगा, ये ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। किसी एक विषय पर लिखना था। तो देखिए, वायु प्रदूषण, शिक्षा का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद देखिए, विद्यार्थियों पर बढ़ते तनाव। ठीक है, विद्यार्थियों पर बढ़ते तनाव, परिवार के प्रति दायित्व। इसको अभी हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे, इंग्लिश में कैसे पूछा था। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे
लेटर का टॉपिक अगर देखें, अपने विद्यालय के प्राचार्य को, ठीक है, प्रधानाध्यापक को ही प्राचार्य कहते हैं, को एक आवेदन लिखें जिसमें उनसे विद्यालय शुल्क जमा करने संबंधी समय में विस्तार की प्रार्थना हो। यहाँ पे स्पेस छूट गया है, ये मिस प्रिंट हो चुका है, मिस टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मतलब छुट्टी क्या है कि यह सॉरी यहाँ पे आवेदन शुल्क आप देरी से जमा करेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे पूछा था और इसी को लेकर आवेदन लिखना था, किसको, हेडमास्टर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अपने मित्र की शादी में न पहुंच पाने की असमर्थता बताते हुए खेद संबंधी पत्र लिखना था, ठीक है। फिर है कि अपने मित्र को अपने हॉस्टल अनुभव का वर्णन करते हुए पत्र लिखना था कि मेरा हॉस्टल लाइफ कैसा है। क्षेत्र की आम जनता द्वारा मच्छरों के प्रकोप बढ़ते प्रकोप के कारण सामना की जा रही चुनौतियों के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखना था। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। लाइब्रेरी से, ठीक है, लाइब्रेरियन से यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष से पुस्तकालय में सामान्य अध्ययन की अद्यतन पुस्तक मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट करना था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें मंगवाइए, ठीक है, लाइब्रेरी में। अब आते हैं इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन, उसके बाद था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे देखिए स्वच्छ भारत अभियान, हाँ यहाँ पे हिंदी में भी था, ठीक है, और इंग्लिश में भी है स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद देखिए इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, ठीक है, तो इंग्लिश में भी समझिए। अब आते हैं लेटर में, ठीक है। लेटर में देखिए वही था, प्रिंसिपल को लेटर लिखना था रिक्वेस्टिंग हिम टू एक्सटेंड द टाइम फॉर डिपॉजिटिंग द स्कूल फी। ओके, राइट ए लेटर टू रिग्रेट स्टेटिंग योर इनेबिलिटी टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड। ओके, उसके बाद देखिए राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर हॉस्टल एक्सपीरियंस। हॉस्टल एक्सपीरियंस मतलब कि हॉस्टल में आप रहते हैं तो उसका एक्सपीरियंस। उसके बाद देखिए राइट ए लेटर टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली इन व्यू ऑफ द चैलेंजेज being faced by the general public of the area due to increasing outbreak of the mosquitoes, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरियन आस्किंग फॉर द लेटेस्ट बुक ऑफ जनरल स्टडी इन द लाइब्रेरी। तो ये 2019 के टॉपिक्स थे। अब आते हैं 2020 में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे RTI कॉपी मंगाई गई है, तो उसमें चेंजेस जो मिलेंगे यानी कि क्वेश्चन में जैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन प्राप्त होगा इसमें ऐड कर दिया जाएगा इस PDF में, ठीक है। तो इसे लिखा गया कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। फिलहाल समझते हैं जो टॉपिक्स पूछे गए थे। एग्जैक्ट तो नहीं है, यानी कि इसमें नेम एड्रेस तो नहीं यूज किया गया है और एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक नज़र में। देखिए अखबार की उपयोगिता, ओके। उसके बाद देखिए युवा शक्ति, युवा शक्ति के बारे में पूछा था। लोकतंत्र की चुनौतियाँ, मेरे प्रिय कवि, साहित्य और समाज, ठीक है। तो ये थे निबंध। अब आते हैं लेटर्स में। देखिए लेटर पूछे गए थे। बीमारी की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र, टेलीफोन की मरम्मत के लिए MTNL को पत्र, बस संचालकों की मनमानी की शिकायत हेतु परिवहन विभाग को पत्र, पुस्तकालय में अंग्रेजी की नई पुस्तक मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, और पासबुक खो जाने एवं नई पासबुक की प्राप्ति हेतु SBI मैनेजर को पत्र। अब आते हैं इंग्लिश में, इसको देखते हैं। देखिए इंग्लिश है यूजफुलनेस ऑफ न्यूज़पेपर, यूथ पावर, चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी, माय फेवरेट कवि, माय फेवरेट पोएट, और लिटरेचर एंड सोसाइटी। ओके, अब आते हैं लेटर्स में। देखिए लेटर्स था, क्योंकि मैंने कहा कि पूरा अभी क्वेश्चन मिला नहीं है, इसीलिए बस जितना मतलब टॉपिक के बारे में जो मेन पॉइंट है बस वही लिखा गया है। देखिए लेटर टू हेडमास्टर फॉर सीक लीव, लेटर टू MTNL फॉर रिपेयर ऑफ टेलीफोन, लेटर टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर कंप्लेंट ऑफ arbitrariness of bus operators, letter to principal to get a new book of English in the library, letter to SBI manager for loss of passbook and receipt of new one। तो ये टॉपिक सारे पूछे गए थे अब तक के। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप यहाँ से वेबसाइट पे विजिट करके इसको पा सकते हैं।